जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy बाई dx एंड dx बटा dy। ठीक है, इनमें dy बाई dx निकालना है और dx बाई dy निकालना है, लेकिन डिफरेंशियल्स को यूज करना है। तो थोड़ा सा देख लें, पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशियल्स में क्या फर्क होता है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगी हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए मेरा जो ऑपरेटर लगता है वो डी ओवर डी एक्स। ठीक है, डी का यानी जो रेड में है ऊपर डी का, उसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, और नीचे बटे में जो डी एक्स लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वाई, यानी डिफरेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह सिमिलरली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एक्स स्क्वायर को। लेफ्ट में वाई को करना है, राइट में एक्स स्क्वायर को करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस पे पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में x, इसकी पावर 1, 2 माइनस 1 हो जाएगी। और फिर अगेन जब पावर ला लगाते हैं तो फौरन हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डी ओवर डी एक्स का देखें, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, पावर के अंदर वाली टर्म्स, वो क्या है, x है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर के अंदर क्या है, एक्स को। तो dx कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 2x, यानी dy बाई डी एक्स आपका निकल आया है 2x। ये डिफरेंशिएट किया है हमने y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। अगर इसी फंक्शन का मैं डिफरेंशियल लूँ, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, तो इसका जो ऑपरेटर है डिफरेंशियल का सिंपल डी है, यानी बटा नहीं है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो मैंने डिफरेंशियल लेफ्ट पे भी ले लेना है और डिफरेंशियल मैंने राइट पे भी लेना है। तो y का डिफरेंशियल लूंगी तो dy आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह इस पे पावर ला लगेगा, पहले 2 स्टार्ट में x होगा, उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, और फिर फौरन वही जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में करते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करते थे, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल लेना है पावर के अंदर वाली टर्म का, यानी डिफरेंशियल लेना है, डी लगा देना है, पावर के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स का हमने क्या ले लेना है, डिफरेंशियल ले लेना है। ओके, तो डी वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x और डी एक्स। एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आएगा और वाई का डिफरेंशियल डी वाई आएगा। तो ये स्टूडेंट दोनों डिफरेंस था कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है, यानी डी ओवर डी एक्स, बटा भी आता है, डिनोमिनेटर भी आता है, और डिफरेंशियल में सिंपल सिर्फ डी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इसकी जो एक टर्म है एक्स वाई, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके भी थोड़ा सा दिखाया है और इसका डिफरेंशियल भी लिया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास एक्स वाई, ठीक है, इधर मैंने इसका डिफरेंशियल लिया हुआ है और इधर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि करते हैं, पहले ये देख लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वाई, इस पे प्रोडक्ट ला लगता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट लगेगी, एक्स लगेगा, और डिफरेंट ये ऑपरेटर लगा देना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, सेकंड टर्म वाई को, प्लस फिर फर्स्ट टर्म का लेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, किसको, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, और वाई एज इट, और डी एक्स कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये था अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, जिसका डिनोमिनेटर होता है। लेकिन अगर इसी टर्म का हमने डिफरेंशियल लेना है मैंने किसका, एक्स वाई का, तो कैसे लूंगी, यानी फर्स्ट टर्म एक्स एज इट मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेना है मैंने सेकेंड टर्म का, किसका लेना है, डिफरेंशियल लेना है वाई का। ठीक हो गया, तो प्लस अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल लेना है मैंने, फर्स्ट टर्म का एक्स का आ जाएगा, ठीक है, और वाई एज इट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो y का जब डिफरेंशियल लेंगे dy आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट y को करते हैं तो dy बाई dx आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो y का डिफरेंशियल dy आएगा और s का डिफरेंशियल dx सिंपल आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इन पॉइंट्स की रोशनी में हम क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो डिफरेंशियल को यूज करके हमने dy बाई dx निकालना है। तो देखें स्टूडेंट, मैंने डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है, डिफरेंशियल लेना है मैंने एक्स वाई का, डिफरेंशियल लेना है मैंने एक्स का, और डिफरेंशियल लेना है मैंने 4 का। तो इस पे जैसे अभी मैंने आपको बताया है, फर्स्ट टर्म एक्स एज इट, डिफरेंशियल लेना है मैंने वाई का, प्लस डिफरेंशियल लेना है मैंने एक्स का और सेकेंड टर्म एज इट,
फिर प्लस डिफरेंशियल लेना है मैंने एक्स का, यानी एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 होता है, ठीक हो गया। तो x dy प्लस, तो ये दोनों dx हैं, इधर से मेरे पास dx कॉमन आ जाएगा, अंदर y प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x dy इधर रहने दें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो dx इधर आके क्या हो जाएगा, dy बाई dx चाहिए ना, तो dy इधर रहने दें, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई है माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अब dx बाई मुझे जो चाहिए था dx बाई dy भी चाहिए, dx बाई dy भी चाहिए, तो इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी, ठीक है। dx बाई dy, तो x ऊपर चला जाएगा और y प्लस 1 नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन एज इट लगेगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक हो गया। अप्लाइंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, एक ही बात है। डिफरेंशियल लेना है एक्स स्क्वायर का प्लस डिफरेंशियल लेना है 2y स्क्वायर का इक्वल टू, और डिफरेंशियल लेना है 16 का। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल लेना है एक्स स्क्वायर का, जिस तरह हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह डिफरेंशियल में भी हमने 2 को बाहर ले लेना है, और डिफरेंशियल लेना है मैंने y स्क्वायर का इज इक्वल टू डिफरेंशियल लेना है 16 का। अब इस पे पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है एक्स स्क्वायर पीछे आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वो आपने लगा देना है। और फिर हमने पावर के अंदर वाली टर्म का हमने लेना है, वो क्या आ जाएगा dx, ठीक है। जैसे ये देखिए इधर फिर मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट यूज़ करना है, तो थोड़ा सा मैंने इसको सेपरेट आपको करके दिया है ताकि आप यहाँ से भी समझ जाएं, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ तो मैं क्या करती होती थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना होता था ना। जी स्टूडेंट्स, का थर्ड पार्ट है x4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। दोनों तरफ आपने क्या लेना है अप्लाइंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल लेना है x4 का प्लस डिफरेंशियल लेना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशियल लेना है एक्स वाई स्क्वायर का। इसका लेने x4 का आपका पता है डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, और साथ में क्या ले लेना है dx। मैं बता चुकी हूँ, जब भी x वाली टर्म का डिफरेंशियल लेना है साथ में dx लगाना है, और जब भी y वाली टर्म का डिफरेंशियल लेना है तो साथ में dy लगेगा। ये आ जाएगा 4x क्यूब, साथ में क्या आएगा dx प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और साथ में क्या आएगा dy। इस पर क्या लगेगा वो प्रोडक्ट ला, x फर्स्ट टर्म एज इट, वाई स्क्वायर का 2y और साथ में dy डिफरेंशियल प्लस, अब फर्स्ट टर्म क्या है x है, इसका डिफरेंशियल dx आ जाएगा और वाई स्क्वायर एज इट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब y वाली टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, 2y dy इधर ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इस साइड पर माइनस 2x बाई डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी है, तो यहाँ से ये इस तरफ राइट साइड पे जब आएगा तो माइनस 4x क्यूब डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स कॉमन आ जाएगा, डी एक्स इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये टर्म ऊपर इधर ही रहने दें, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और डी एक्स बाई डी वाई ये नीचे वाली टर्म ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ये देख लें, इसका फोर्थ पार्ट देख लें, एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। अप्लाइंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल लेना है एक्स वाई का माइनस डिफरेंशियल लेना है एल एन एक्स का इज इक्वल टू डिफरेंशियल लेना है सी का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा x, इस पे फिर प्रोडक्ट ला लगेगा, x फर्स्ट टर्म एज इट आएगा, तो y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा प्लस, अब क्या होगा फर्स्ट टर्म x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा और y एज इट आ जाएगा, ये माइनस लगेगा। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर ln के अंदर वाली टर्म क्या आ गई x, और फिर x का आगे क्या लगा देना डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू c का डेरिवेटिव क्या आता है 0, डिफरेंशियल सॉरी सी का डिफरेंशियल क्या आ जाता है 0। अब y वाली टर्म इधर रहने दें और x वाली टर्म्स को इधर ले जाएं, तो y वाली टर्म है x dy इधर रहने दें, तो y ds जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी 1 ओवर x dx उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस y dx उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस y dx उधर जाके माइनस हो जाएगा। x dy इधर से dx क्या आ जाएगा कॉमन, और x इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स डी वाई
जब डी एक्स कॉमन लिया है ना तो 1/x माइनस वाई आया है। इसका पहले एलसीएम लिया है, ये x है और y के नीचे 1 है, तो x और 1 का एलसीएम क्या आ जाता है, x आ जाता है। x को x पे डिवाइड करें तो क्या आता है 1, और 1 को 1 से 1 था 1 आ जाएगा। x को इसकी डिनोमिनेटर से डिवाइड करें 1 होता है, तो x डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। अब ये x जो है नीचे आके इस साइड पर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, एक्स के ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स वाई नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालना है क्यूब के वॉल्यूम में। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इसका मतलब है ये चेंज है, तो चेंज हमने निकालना है वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में। अगर क्यूब का वॉल्यूम v है तो उसका जो चेंज होगा वो क्या होगा, dv होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इतना इसका पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना सीखते हैं कि वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें ए क्यूब कैसे बनता है, ये देखें हम इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक हो गया, और फिर एक बॉक्स इधर बना लेंगे ऐसे, और फिर इसकी ये साइड्स को हम मैच कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ये मेरा क्यूब बन गया, ऐसे बनता है। तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, देखें लेट साइड ऑफ अ क्यूब एक्स। अब मैं इस क्यूब की जो साइड है ना, यानी लेंथ विड्थ और हाइट को मैं सपोज कर लेती हूँ एक्स है। ठीक हो गया, तो मैं जानती हूँ जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी कितनी एक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ देखें लेफ्ट साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब की साइड मैंने क्या ले ली है, एक्स ले ली है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, ये लेंथ विड्थ हाइट, वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम मेरे पास कितना आ गया, एक्स क्यूब। तो ज़ाहिर है मैंने वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालना है, यानी चेंज निकालना है, डी वी निकालना है। तो इसका मतलब मैं डिफरेंशियल्स जो है दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देती हूँ। तो डिफरेंशियल लेना है मैंने v का और डिफरेंशियल लेना है मैंने एक्स क्यूब का। तो डिफरेंशियल v का क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3x², इसका डेरिवेटिव, और साथ में क्या लगा दिया, dx आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। जो था क्यूब का जो वॉल्यूम था वो मैंने लिख दिया, और उसका जो चेंज है वो dv तक तो मैंने लिख दी है। अब उसमें वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करना बाकी है, वो देख लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, अगर इसकी हर जो एज है, ठीक है ना, उसमें जो चेंज आया है, उसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो कितना है, फ्रॉम 5 to 5.02 आया है। तो यहीं से मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, ये मेरा x है और ये जो 5.02 है ये चेंज आने के बाद का है। ठीक है, उसने कहा नहीं है उसकी लेंथ में, एज की लेंथ में जो चेंज है वो कहाँ से आया है, पहले वो 5 थी और उसके बाद वो 5 से कितनी बन गई, 5.02। तो यहाँ से क्लियरली भी पता चल जाता है 0.02 उसका चेंज है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ये मेरा x में यहाँ पे लिख लूंगी, x मेरे पास कितना है, 5 है। ये कॉन्सेप्चुअल बता रही हूँ, अदरवाइज तो उसको डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम, x ले लें 5, ओके। और जो dx लिखना है ना, क्योंकि डेल्टा x और dx आपस में इक्वल होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जहां तक चेंज किया है ना उसमें से अगर मैं 5 को माइनस कर दूंगी तो मेरा dx रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी dx इक्वल टू 5.02 माइनस 5। तो इस तरह ये डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने लेना है तो वो ऐसे है बेटा। मैंने आपको बताया था x कितना है, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या होता है, x प्लस डेल्टा x होता है। ठीक है, ये यानी पहले लेंथ 5 थी, उसके बाद कितनी बन गई 5.02। ये चेंज के साथ वाली लेंथ है, यानी 5 प्लस 0.02, यानी x प्लस डेल्टा x है। ये मेरा x प्लस डेल्टा x कितना है, 5.02। डेल्टा x इधर रहने दें, x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू ही मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, वो कितनी है, 5 है। तो 5.02 माइनस 5 करें, 0.02 आ जाएगा, और डेल्टा x 0.02 आ गया। डेल्टा x और dx इक्वल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बता चुकी हूँ। तो dx कितना आ गया, 0.02। इज इट क्लियर?
अब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं कि एक्स मुझे पता चल गया, मैंने क्या लिया, एक्स को मैंने 5 लिया, ठीक है। मैं तो वैसे स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख लेती होती थी जब सोल्व करती थी कि कॉन्सेप्ट तो मेरे पास है, ठीक हो गया ना। तो उसको कैसे लिखती थी, एक्स में क्या लिख लेती थी, 5 लिख लेती थी, ओके, यहाँ से, ठीक है। और जो dx थे वो ऐसे निकालती थी, 5.02 में से मैं -5 करती थी तो मेरा ये dx आ जाता था 0.02, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब इसमें जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना बाकी थी। ऐसी जगह मैंने 5 लगा दिया, dx की जगह मैंने क्या लिखा है 0.02, इनको मल्टीप्लाई किया 1.5 आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, इन्हें हमारे पास अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम में चेंज आ गया है 1.5, और इसका यूनिट लगा दिया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट।